सतगुरु दिया बताए। 3 लोग 14 भवन में दृष्टि प्रसार के देख लो, 3 लोग 14 भवन में घूम कर देख लो, मगर गुरु सा दाता को नहीं, यानी सतगुरु जी के समान कोई देने वाला नहीं है। और सतगुरु जी क्या देते हैं शिष्य को? ज्ञान भक्ति मेरा, जिस ज्ञान के द्वारा जीव आत्मा के जो 84 का बंधन लगा हुआ है, उस 84 के बंधन किस प्रकार से कटे, वो कटने का सतगुरु जी महाराज भेद देते, रास्ता बताते। तो संसार में सतगुरु के समान कोई देने वाला नहीं है। और उस ज्ञान के द्वारा, जिसको 5वां केवल्य ज्ञान कहते हैं, उसके द्वारा कर्ता को सुखराम के सतगुरु दियो बताए सतगुरु जी महाराज शिष्य को क्या नाम से परमात्मा पद की प्राप्ति का ज्ञान देकर उसको जीते जी इसी शरीर के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो ऐसा पराक्रम किसमें है? ऐसा पराक्रम सतगुरु जी महाराज के ज्ञान में। और जो कलयुग का ज्ञान है, जो किया जाता है, जिसका क्षय नहीं है, जिसका वार पार नहीं है, वो ज्ञान सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। और वो सुख क्षणभंगुर है, पानी के बुदबुदे की जैसे। जिस प्रकार से पानी का बुदबुदा उठता है और वो हवा के दबाव से पानी का बुदबुदा खत्म हो जाता, इसी प्रकार ये कलयुग का ज्ञान पानी के बुदबुदे की जैसे क्षणभंगुर है, स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख तो उस परमात्मा के देश में प्राण आत्मा मिल जाती है, वहाँ का स्थायी सुख है जो 3 काल में भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा स्थायी सुख सतगुरु जी महाराज ज्ञान के द्वारा शिष्य को जीते जी करा दे। ऐसा पराक्रम है सतगुरु जी महाराज के ज्ञान के अंदर, कम पराक्रम नहीं है, ऐसा पराक्रम। और फिर महाराज निर्णय कर रहे संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों को, जो 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले हैं, उनको और साधारण स्त्री पुरुष सबको बता रहे हैं। तीनों लोक में सबवा का धन हो, सो करता सुख राम कहे गुरु बगसिया मोय। सो करता सुख राम कहे गुरु बगसिया मोय। 14 तीनों लोक में सब वाका धन होय। 3 लोक 14 भवन के वो स्वामी है, वो मालिक है। और पारब्रह्म परमात्मा 3 लोक 14 भवन के मालिक है। और जो भी चंद चक्षु के द्वारा जो नजर आ रही है सृष्टि, वो सारी सृष्टि के मालिक है। सभी जीव उस परमात्मा के अंशी हैं, ऐसा परमात्मा। और सो करता सुख राम के गुरु बगसिया मोय। सतगुरु जी महाराज ने ज्ञान के द्वारा उस पारब्रह्म परमात्मा की जीते जी प्राप्ति करा दिया, यानी ज्ञान दे दिया शिष्य को, ज्ञान बख्शीश कर दिया, पट्टा बख्शीश कर दिया। जिस पट्टे को किसी की ताकत नहीं तो उसको कोई रद्द कर दे, ऐसी ताकत इस ज्ञान के। महाराज ने लिखा है, सूर पीछा में दिशे उगवे हो, गंगा उलट फिर जाए। सूर पीछा में दिशे उगवे हो, गंगा उलट फिर जाए। तोई सतगुरु तारसी हो, मोई भरोसो मन मान। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी, सतगुरु तारेगा इन भवसागर के माय पार उतारेगा। इन भवसागर के
उलट फिर जाए, सूर्य प्रातः काल पूर्व की दिशा में उगता है और सायंकाल पश्चिम की दिशा में अस्त हो जाता है, मगर फिर भी पारब्रह्म परमात्मा सूर्य को आदेश दे देवे कि भाई अनंत काल से तुम पूर्व दिशा की ओर उग रहे हो और अब पश्चिम दिशा की तरफ उगवा, तो हो सकता है ये भी काम होने लग जाए और गंगा उलट फिर जाए। और जो गंगा क्या नाम से जब से धराधाम पर प्रकट हुई है तब से लेकर आज तक गंगा सीधी बह रही है, मगर उसको भी पारब्रह्म परमात्मा आदेश दे दे कि भाई तू उल्टी बहने लग जा, अनादिकाल से उल्टी बह रही है तो तू उल्टी बहने लग जा, मगर फिर भी मोहे भरोसो सतगुरु ताश, यानी फिर भी मुझे ऐसा भरोसा कि ये परमात्मा का ये जो ज्ञान जो सतगुरु की प्राप्ति कराने वाला है वो निश्चय ही करेगा। तो ऐसा पराक्रम है इस ज्ञान के, ऐसी बड़ी बड़ी ताकत है इस ज्ञान के। दिया भेद सही तले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है सो सब माथे मार, या बिन गुण सब और है सो सब माथे मार। और सतगुरुदेव ने शिष्य को दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, ये जो परमात्मा का नाम रकार मकार है ये तत्व यानी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, यानी इसको श्वास और उच्छ्वास के द्वारा रटो तो इसके पराक्रम से परमात्मा का निज नाम सत्सवत ने अंचर प्रकट हो जाता है और उस ने अंचर के पराक्रम से तत्व यानी ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाला। तो ऐसी ताकत है इस नाम के अंदर, और सतगुरु जी महाराज का भेद जो बताते हैं शिष्य को उसमें ऐसी गुण है, ऐसा पराक्रम है। यहाँ बिन गुण सब और है सो सब माथे मार, यानी जितने भी जो इसके अलावा इस परमात्मा के नाम के अलावा जितने भी दूसरे जो साधन है अनंत प्रकार के जो उपासना पद्धति है वो सब बेकार है। क्यों बेकार है? तो जीव आत्मा के जो जन्म जन्मांतर से जो 84 का बंधन लगा हुआ है उस बंधन से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो केवल इस तत्सार यानी जो ब्रह्म का निज नाम सत्सबद उसके द्वारा ही होती है। इसलिए जितने भी साधन है वो सब माथे मार यानी किसी काम के नहीं। और देखो परमात्मा का नाम का पराक्रम देखो, मेरा साक्षी दे रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत शून्य आसमान, पांच तत्वता सुन परे सो गुरु कहे बखान, पांच तत्वता सुन परे सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जगत पिता ब्रह्मा जी जो जीवों की रचना करने वाले, पालनहार भगवान विष्णु और 3 लोक के नाथ भगवान शंकर, और इसके अलावा सतत शून्य आसमान शक्ति का लोक शून्य आसमान, और इसके आगे 5 तत्व तासों परे और 5 तत्व और इससे भी परे सो गुरु कहे बखान, यानी इन सब से जो आगे का जो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है उस ज्ञान का सतगुरु जी महाराज शिष्य को भेद बताकर नाना प्रकार से उसका विस्तार से वर्णन करते और विस्तार से समझाते। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुग माय, सो मंतर हरि नाम है दूजा भरम काय, सो मंतर हरि नाम है दूजा भरम काय। और इस परमात्मा के नाम का पराक्रम देखिए आप, आगे पीछे मध्य में यानी आगे यानी पहले और मध्य यानी बीच में, जे तिरिया जुगमाय जो भी भवसागर से पार हुए हैं उसका पराक्रम किसका? सो मंत्र हरि नाम है, और वो मंत्र ये परमात्मा का नाम है। दूजा भरम कहा, और इसके अलावा
जितने भी जो साधन है, जो कर्मियों का ज्ञान किया जाता है, जिसका वार पार नहीं है, वो सब भ्रम है। यानी भ्रम क्यों है? कि इस ज्ञान के द्वारा 84 का रोग मिटता नहीं है। जो जन्म जन्मांतर का बंधन जीवात्मा के लगा हुआ, उससे छुटकारा नहीं मिलता है, और उसके द्वारा तो सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए दूजे मंत्र, दूसरी जो उपासना पद्धति है, वो सब भ्रमों में डालने वाली है। और ये परमात्मा का जो हरि नाम है, परमात्मा का नाम, इसको रात दिन रटते हैं, तो इसके द्वारा बहुसागर से अनंत जीव का उद्धार हुआ। ऐसा पराक्रम इस तत्व नाम के अंदर है। और इसका पराक्रम बता रहे महाराज कि इस नाम को रात दिन 3 लोक के नाथ भगवान शंकर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि, और पाताल लोक में भगवान शेष जी महाराज भी रात दिन इसी मंत्र को रखते हैं। तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। सो मंत्र हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। शिव सनकादिक शेष जी 3 लोक के नाथ भगवान शंकर, सनकादिक ऋषि, भगवान शेष जी पाताल लोक में जो 2000 जिब्या से इस परमात्मा के नाम को रात दिन रखते हैं। और इस परमात्मा का नाम का ऐसा पराक्रम है कि शेष भगवान को 50 करोड़ जो पृथ्वी का भार है, वो 50 करोड़ पृथ्वी का भार अखरता नहीं। क्यों? नाम का पराक्रम, नाम के पराक्रम से ये पृथ्वी का भार अखरता नहीं। और पृथ्वी का भार कब अखरता? जब पृथ्वी के ऊपर नानाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, अनेक प्रकार के संतों को दुख देना, गौ माता को दुख देना, जीवों की हिंसाएं करना, ये जो अनंत प्रकार के जो होते हैं, जब जाकर और पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता, और वो भार फिर भगवान शेष जी सहन नहीं कर पाते। और इस वजह से फिर भगवान शेष जी भी परमात्मा से अर्ज करते कि हे परमात्मा, पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया और ये भार मेरे द्वारा सहन नहीं होता, इसलिए रक्षा करो। और फिर परमात्मा के वहां से अवतार आते हैं, और अवतार आकर के और दुष्टों का संहार करते हैं, और संतों की रक्षा करते हैं। और फिर इस धराधाम पर जो भार है, उस भार को खत्म करके और फिर धर्म की स्थापना, वापस मर्यादा स्थापित करके, और फिर अपने धाम में पहुंच जाते, जब जाकर ये पृथ्वी का भार हल्का होता। तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, इसलिए भगवान शंकर, सनकादिक ऋषि और भगवान शेष जी महाराज रात दिन इस परमात्मा के नाम को रख। सो मंत्र हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। हे शिष्य, वो परमात्मा का नाम है, तो इसके द्वारा ही क्या नाम से इनका कार्य सिद्ध होता है। इसलिए तू भी इस परमात्मा के नाम को रात दिन रख। और इसकी साक्षी क्या नाम से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, संतों की वाणी, संत वाणी, ये सब साक्षी दे रहे कि इस परमात्मा के नाम का कितना भारी गुण है, कितना बड़ा भारी पराक्रम है, कैसी इसमें ताकत है, कैसी इसमें शक्ति है। तो वेद भागवत पुराण रे, साथ भरे सब कोई, केवल सत हरि बीजे, दूजी सब बन होय। केवल सत हरि बीजे, दूजी सब बन होय। 4 वेद, भागवत पुराण, 18 पुराण, ये भी साक्षी भर रहे, यानी ये भी पुष्टि करे। और किसकी पुष्टि करे? केवल सत हरि बीज, ये क्या नाम से परमात्मा का जो नाम केवल नाम है, वो सत्य का बीज है, यानी सत्य बीज है। और दूजी सब बन होय, और दूसरे जितने भी जो माया के नाम है, जिनका वार पार नहीं है, वो माया के नाम बन की तरह। जिस प्रकार से बड़ा भारी वन होता, और वन के अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते, जिनका कोई वार पार नहीं है, इसी प्रकार ये जो अनंत नाम माया के हैं, वो अनंत नाम माया के वन की तरह।
और ये जो परमात्मा का जो सतनाम है वो सतनाम बीज, सच्चा बीज है, जिसको केवल का बीज कहते हैं। और इस केवल का बीज का कभी नाश नहीं होता। माया का जो बीज है उसका तो नाश हो जाता, मगर ये जो केवल का सत बीज है इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हे शिष्य, ये सत बीज केवल का, इसका ऐसा पराक्रम। और इसकी साक्षी संसार में सतयुग, त्रेता, द्वापर में अनंत ऋषि मुनि हुए, योगेश्वर हुए, परमात्मा के जन हुए, सिद्ध साधक हुए, अवतार इस धराधाम पर आए, वो सब इस परमात्मा के नाम की साक्षी दे। तो ऋषि मुनि योगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब बाणे साथी भरे केवल ब्रह्म विचार। सब बाणे साथी भरे केवल ब्रह्म विचार। अनंत ऋषि मुनि योगेश्वर, परमात्मा के जन, सिद्ध साधने वाले सिद्ध अवतार, सब वाणी साथी भरे। और जितनी भी संसार में वाणियां हैं वो भी साक्षी भर रही है। किसकी? केवल ब्रह्म विचार, यानी केवल ये जो ब्रह्म की भक्ति का विचार करो, यानी ब्रह्म की भक्ति को तुम धारण करो। जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जो बंधन है, ये बंधन इस ब्रह्म की भक्ति से कट जाएगा। तो इस ब्रह्म की भक्ति की साक्षी ये सब दे, ऐसा बड़ा भारी इस ब्रह्म की भक्ति में पराक्रम। और माया की भक्ति का पराक्रम सुखों की प्राप्ति कराने वाला, और वो सुख क्षणभंगुर है, किसी काम का नहीं है। इसलिए ये केवल ब्रह्म की भक्ति करो, इसकी साक्षी सब दे। और महाराज कह रहे कि मुझे भी मेरे सदगुरु जी महाराज मिले, बीरमदास जी महाराज, और बीरमदास जी महाराज ने भी मुझे यही समझाने की कोशिश की। तो क्या करे महाराज कि मोकु सब समझावियो, सतगुरु सिमरत आय। मैं बूझो सो सब कयो, बरमन राखो मान। मैं बूझो सो सब कयो, बरमन राखो मान। सदगुरु जी महाराज को जो भी मैंने पूछा वो सारी बात मुझे समझाने की कोशिश की। और समझाने के बाद में जो मेरे अंदर घट में जो भ्रम भरा हुआ था वो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा, और वो सारा भ्रम खत्म हो गया। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। इस सत्य ज्ञान में ऐसी ताकत है तो ये भ्रम को और कर्म को दोनों को खत्म कर देता है। जब तक घट में भ्रम होते, जब तक मन भक्ति में नहीं लगता, और जब भ्रम होने की वजह से मन भक्ति में नहीं लगेगा तो जो तीन प्रकार के जो कर्म संसार के सभी जीवों के ऊपर लागू है, वो तीन प्रकार के कर्म खत्म नहीं होंगे। तो ये सारा पराक्रम वर्म को और कर्म को काटने का पराक्रम ही सतनाम में है। बरम करम दोने सुन्यारा, ज्ञान सुरव लिवलाई के सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, यानी वर्मों से और कर्मों से वो परमात्मा का केवल नाम। तो उस केवल नाम की लिव लगाओ सास उसास के द्वारा। और जब वो प्रकट हो जाता, छह पूर्व के स्थान, कंठ स्थान से लेकर और क्या नाम से गणेश स्थान तक, और फिर बंकलाल के रास्ते से छह पूर्व के स्थानों को, पश्चिम के स्थानों को पार कर, और बालाई कमल से अलग आत्मा का जो निरंजन निराकार जो सतपथ चौथा पद है, उसके अंदर 24 घंटा विनय की हुई सता समाधि सहज समाधि आत्मा के निरंजन निराकार पद में लगती है। वो असली लीव है। ये लीव तो जब हम सुमिरन करते जब तक लगी रहती है, और जो ही सुमिरन करना बंद कर देते हैं वो लीव खत्म हो जाती है। और वो सच्ची लीव वो है जो 24 घंटा रात दिन लगी हुई है, जो कभी खंडित नहीं हुई। गहरी नींद में सो जाते मगर फिर भी वो लीव लगी हुई रहती है, वो भी खंडित नहीं होती। मगर गहरी नींद के अंदर क्या नाम से अनुभव नहीं होती। क्यों? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चित्तवन बुद्धि अहंकार, ये 14 के 14 निष्क्रिय हो जाए, यानी अपना कार्य करना बंद कर। जिस प्रकार से कान इंद्रिय का काम है सुनना, गहरी नींद में हम सो रहे और आजू बाजू में 150 आदमी बैठे हुए हैं,
और बातें कर रहे हैं, मगर वो बातें ये जो कर्ण इंद्रिय, वो कर्ण इंद्रिय के द्वारा वो बातें सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती है? कि वो कर्ण इंद्रिय अपना कार्य करना बंद कर गई नहीं। और इसी प्रकार से हजारों आदमी बैठे हुए सामने, और ये आंख जो इंद्रिय जिसका काम देखने का, वो भी अपना कार्य कर नहीं पाती, वो भी निष्क्रिय हो जाती। और जो ही नींद खुले, और नींद खुलते जो दृष्टि पड़ती है तो जो भी सामने बैठे हुए होते वो नजर आने लगे। तो इसी प्रकार से ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चित्तन बुद्धि अहंकार, ये 14 के 14 गहरी नींद में निष्क्रिय हो जाए। और जो नींद खुलती है, नींद खुलते ऑटोमेटिक 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां ये वापस सब अपने अपने काम में लगे। जिस प्रकार से आंख खुली, सामने बैठे हुए नजर आने लगे आंख के द्वारा, और चारों ओर बैठे हुए बातें कर रहे, तो कान इंद्रिय अपना काम करने लग जाती है, सुनने लग जाती। तो इसी प्रकार से ये इंद्रियां अपना अपना स्वतः कार्य करने लग जाती है। इसी प्रकार आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो सता समाधि सत समाधि की जो ताली लगी हुई है, उस ताली का बिना किए अनुभव होने लगता। तो ऐसा पराक्रम इस परमात्मा की सत्ता में, वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तभी त्रिलोकी घटपन छूटे। ऐसी वो डोरी लग जाती है आत्मा का भी निरंजन निराकार जो सत्य पद है, जो सच्चा पद है, वो चौथा पद है, उसमें वो सता समाधि सत समाधि की डोरी लग जाती है। नहीं तार टूटे, और लेस मात्र भी वो खंडित नहीं होती है। उठत बैठत जागता सूता सुमिरन होय, राम चरण रणकार ध्वनि बाहर लकेले कोई। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते हुए 24 घंटा वो सता समाधि की लीव लगी हुई रहती है। वो संसार का काम इंद्रियों के द्वारा जो किया जाता वो सहज में वो भी होता रहता, और दूसरी सता समाधि सहज समाधि की लीव का आनंद भी साधना करने वाला रात दिन लेता। तो ऐसा पराक्रम इस लीव के अंदर, और फिर इसका पराक्रम और क्या, लीव बंद को जो मोक्ष ले जाए। ऐसी लीव जिसके लगी हुई है, इसके पराक्रम से जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मगर वो लीव कब लगेगी? जब हम श्वास और उश्वास की लीव लगाएंगे। श्वास उश्वास की लीव के पराक्रम से फिर परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है, और फिर उस सत्ता की फिर लीव लग जाती है। तो ये सारा काम ही लीवबंद भजन का है। बिना लीवबंद भजन के बिना ये 84 के बंधन से मुक्ति 3 काल में भी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा पराक्रम इस ज्ञान के अंदर। 3 लोक निर्णय किया भात भात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया लगा ब्रह्म की सेव। तब मेरा मन समझिया लगा ब्रह्म की सेव। और सतगुरु जी महाराज ने तीनों लोगों का भांति भांति से निर्णय किया, और निर्णय करने के बाद में तब मेरा मन समझ गया, और फिर मेरे मन के अंदर भी समझ आ गई, और समझ आने के बाद में लगा ब्रह्म की सेव। और उसी वक्त मैं भी रात दिन परमात्मा की भक्ति में लग गया। तो ऐसा पराक्रम किसमें था? ऐसा पराक्रम जो सतगुरु जी महाराज ने मेरे को ज्ञान बताया, और उस ज्ञान के द्वारा जो मेरे घट में जो भरम थे वो भरम खत्म हुए, और खत्म होने के बाद में मैं उसी वक्त ब्रह्म की भक्ति में लग गया। तो ऐसा पराक्रम किसमें? ऐसा पराक्रम इस सतगुरु जी महाराज के ज्ञान के अंदर। और जा दिन से सुमिरन लगा निश दिन दारुंदा, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। जहाँ दिन से सुमिरन लगा निश दिन दारोदार। और जिस प्रकार से मेरे गुरु महाराज ने
मुझे ज्ञान बताया और उसी दिन से मैं भी परमात्मा के नाम की भक्ति में लग गया और निष्दिन धारूंगा और वो भी रात दिन धारूंगा और वो भी कम नहीं। निष्दिन जोर भजन में कीनु बरस 18 ताई बे पान पत्थर पर आसन मेरा ऋण नींद नहीं जीवी में। इस प्रकार से रात दिन महाराज ने 18 साल तक परमात्मा की भक्ति की और वो भी पहाड़ पत्थर पे आसन मेरा और आसन कहाँ लगाया, पत्थर की टेकरी के ऊपर लगाया और रैन नींद नहीं ली बे और रात्रि को नींद भी नहीं ली। तो ये पराक्रम किसका था? ये पराक्रम परमात्मा की भक्ति का था, ये पराक्रम इस सत्य ज्ञान का था। इस सत्य ज्ञान के पराक्रम से महाराज ने 18 साल तक साधना की और फिर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई जो अणव्य ज्ञान प्रकट हुआ, उनके अणव्य ज्ञान उतरा और अणव्य ज्ञान उतरने के बाद में ये संत वाणी क्या नाम से लिखी गई, जो उनके मामा के बेटा भाई हरिकृष्ण दास जी महाराज थे, जो उपाध्याय थे। उस जमाने में आज से 300 साल पहले हरिकृष्ण दास जी महाराज उपाध्याय की पदवी थी। तो उपाध्याय की पदवी ऐसे नहीं मिलती, जो संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान होता, संस्कृत का बहुत बड़ा भारी विद्वान होता, उसको उपाध्याय की पदवी मिलती। तो विचार करो, उस जमाने में 300 साल पहले हरिकृष्ण जी महाराज इतने बड़े भारी महान पंडित थे, बड़े भारी ज्ञाता थे और उनके द्वारा जो अपने भाई थे तुलसा जी, उनको तुलसा जी को सारी बात बता दी कि तुम्हारा फला दिन फला समय तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और फिर मृत्यु के नाम से तो सबको डर लगता है और यूं ही मृत्यु की बात पल्ले पड़ी तो पूरा शरीर झंझोर के रह गया तुलसा जी का। और फिर लालदास जी महाराज के पास गए और फिर लालदास जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, जो मेरे मामा के भाई बेटा हरिकृष्ण दास जी महाराज है, जो बड़े भारी उपाध्याय है, उन्होंने मेरी मृत्यु बताई है, इसलिए आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण में आए। मगर लालदास जी महाराज के पास भक्ति का भेद नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई काल तो क्या नाम से मैं नहीं बचा सकता हूँ। आया सोई जाएगा राजा रंगपति, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जाए जंजीर। जो संसार में जन्म लेके जो आता है उसको निश्चित से जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास ऐसा पराक्रम नहीं है कि मैं तुझे काल से बचा सकूं। और फिर क्या नाम से जो अपने भाई थे, छोटे भाई अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज, जिनको सतगुरु की पदवी थी, और फिर अंत में तुलसा जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में गए और फिर सारी बात बताई। उपाध्याय हरिकृष्ण उपाध्याय ने मुझे ये बात बताई है कि फला समय फला टाइम तेरा काल निश्चित है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप सतगुरु हो, आप जीवों को उद्धार करने के लिए धराधाम पर प्रकट हुए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। और फिर महाराज ने सारी बातें बताई और फिर कार बनाई। कार का मतलब क्या? ये भक्ति का भेद बताया तुलसा जी महाराज को और बताया कि भाई तू रात दिन इस परमात्मा के नाम को रटना और ये कार जो मैंने लगाई है नहीं, भक्ति को छोड़कर बाहर मत निकलना। तेरे को लेने के लिए आएगा कार, नाना प्रकार से डराएगा धमकाएगा, मगर तू उठ के मत जा। तो यही हुआ और रात दिन क्या नाम से तुलसा जी ने साधना की और अंत में काल भी हार कर वापस चले गया और वही काल महाराज का शिष्य बन गया और उसको भी महाराज ने तार दिया। तो ऐसा पराक्रम महाराज के पास किसका था? ऐसा पराक्रम इस परमात्मा की भक्ति का था। निज नाम सतनाम ने अंशर का पराक्रम था। ऐसी इसमें ताकत है, ऐसा इसमें बड़ा भारी गुण है। तो सबकी मत इन सबत की कहाँ लग कौरे बनाए, पकचारा जुग एक में गिगन पहुँचा जाए, पकचारा जुग एक में गिगन पहुँचा जाए। महाराज अपने श्रीमुख से फरमारे कि सब कीमत इन शब्द की, जो भी ताकत है, जो भी कीमत है, जो भी बड़ा भारी गुण है,
वो गुण किसका? इस शब्द का है। और कहाँ लगा कहूँ बनाए, मैं इसकी महिमा कहाँ तक कहूँ? पक्षचारा युग एक में, 4 पक का मतलब 2 महीना, और युग का मतलब 12 साल, यानी 12 साल और 2 महीना में गिगन पहुंचता आ जाए। 12 साल और 2 महीने के अंदर गिगन मंडल यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली महाराज ने। तो ये सारा पराक्रम इस शब्द का जो प्रकट होता है निज नाम, इसी का पराक्रम। और जब हम चढ़िया आसमान में, देखो जुग विचार, सब नर बूहा जात है मोह माया की लाट। सब नर बूहा जात है मोह माया की लाट। जब मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की और प्राप्ति करने के बाद में मन में विचार किया कि ये जो सारा संसार है वो माया और मोह के अंदर फंसा हुआ है, और जब तक ये माया और मोह का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक भक्ति नहीं होती है, और भक्ति नहीं होती है तो 84 के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा विचार जब मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, जब मैंने ऐसा विचार किया कि संसार के सारे जितने भी जीव हैं इनके माया और मोह की गले में फांसी लगी हुई है। जब तक ये माया मोह की फांसी कटेगी नहीं, तब तक 3 काल में भी बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये माया और मोह की जो गले में फांसी है, ये फांसी काटने का पराक्रम ये सत्य ज्ञान में, सत्य ज्ञान के अलावा मोह और माया का जो बंधन लगा हुआ है उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इतनी हमको सूझगी अरस परस दिल मार, बिन भगति जुग जीव साथ नरक कुंड में जाए। बिन भगति जुग जीव साथ नरक कुंड में जाए। इतनी हमको सूझगी अरस परस दिल मार। जब मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की तो मेरे दिल में ऐसा अनुभव हुआ कि संसार के जितने भी जो जीव हैं, चाहे 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी, ब्रह्म के आधार सूर्य के आधार से ब्रह्म का ध्यान करने वाले ज्ञानी, बिना भक्ति के बिना निज नाम सतनाम को धारण किए बिना नरक कुंड में जाए। सब नरक कुंड में जाएंगे और अनंत प्रकार की योनियां भोगनी पड़ेगी और अनंत प्रकार का दुख उठाना पड़ेगा बिना परमात्मा की भक्ति के बिना। तो इस प्रकार से मेरे दिल में ऐसा मुझे क्या नाम से अनुभव हुआ। इसलिए संसार के स्त्री पुरुषों, संसार के ज्ञानियों, सूर्य के आधार से ब्रह्म का ध्यान करने वाले ध्यानियों, तुम मेरे वचनों को सुनो। इसलिए सुन लीजो नर नार सा, मैं कहूँ दुख लगाए। हरि लेखा जब मांगसी, कहाँ कहोगे जाए। हरि लेखा जब मांगसी, कहाँ कहोगे जाए। सुन लीजो नर नार सा, संसार के समस्त स्थितिपूर्ण मेरे वचनों को सुनो। मैं कहूँ दुख लगाए, और मेरे घट में समस्त स्त्री पुरुषों का दुख लग रहा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हरि लेखा जब मांगसी, कहाँ कहोगे जाए। बिना परमात्मा की भक्ति के बिना जब तुम्हारी धर्मराज जी के दरबार में पेशी होगी तो तुम्हारे मुंह के ऊपर चुपक लग जाएगी, तुम बोल नहीं सकते हो। इसलिए हे संसार के स्त्री पुरुषों, मेरे घट में तुम्हारे सब जीवों का दुख लगा हुआ। फिर अंत समय में बिना परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हारा क्या हाल होने वाला। इसलिए तुम मेरे वचनों को सुनो और समझो। जिन कारण हरि भेजिया, दीवी मिन काते, सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पर सीखे। सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पर सीखे। जिन कारण हरि भेजिया, दीवी मिनका दे। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और भरत खंड के अंदर भेजा। तो किस लिए भेजा?
मनुष्य शरीर का गुण एक ही है। जो ये मल मूत्र की जो कार्य काया है, जो गंदी काया है, इसका गुण एक ही है कि इस क्या नाम से शरीर के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके, और जो 84 लाख योनियों में जो जन्म जन्मांतर से ये जीव भटकता आया, जिसका कोई वार पार नहीं है, अनंत युग बीत गए और अनंत माताओं का हमने पेट गंदा कर दिया, तो इस क्या नाम से दुष्ट के छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। क्यों? मनुष्य शरीर के अलावा परमात्मा की भक्ति नहीं होती। जितनी भी योनियां मनुष्य शरीर के अलावा, वो सारी योनियां भोग योनि है। किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता, और वो भी 3 लोक 14 भवन में घूमना पड़ता। कभी पाताल लोक में जाओ, कभी मृत्यु लोक में शरीर धारण करो, कभी देवताओं के लोक में जाओ। तो ये 3 लोकों में जिस प्रकार से गाने के अंदर बेल घूमता है, वही स्थिति बिना परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव की स्थिति यही होती है, जो तीनों लोकों में ये बारी बारी से घूमता, जिसका वार पार नहीं है। इसलिए जिस कारण हरि भेजिया दीवी मिनका दे, यानी मनुष्य शरीर मिलने का कारण एक ही है कि किस प्रकार से ये जीव परमात्मा की भक्ति करके और 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करे। इसीलिए ये मनुष्य शरीर दिया। सो बाता क्यों भूल गयो या मुख पर सीखे। और फिर इस जीव ने परमात्मा से गर्भवास के अंदर कोल वचन किया था, और वो कोल वचन क्या नाम से यहाँ आने के बाद में ये जीव कोल वचनों को भूल जाता। क्यों भूल जाता? कि ये सुखों की प्राप्ति के लिए आया। जो कर्ता पद है, जिसको होन काल का पद कहते हैं, उस होन काल के पद में सुख दुख नहीं है। सुख दुख नहीं होने की वजह से सुख की इच्छा करी। क्यों? वैभव राम का गुण 7 है। सुख की इच्छा करने से इसने माया का साथ कर लिया, यानी 5 तत्वों का शरीर का साथ कर लिया। जो माया का शरीर है और ये झूठा है, यानी असत है। तो ये सुख भोगने के लिए तो आया, अब सुख भोगने के लिए आया तो सुख तो मिला नहीं, और फिर एक बड़ा भारी दुख और बन गया इस जीव के। और वो दुख क्या? पुनरपि वर्णम पुनरपि जन्म, बार बार जन्मो और बार बार मरो। क्यों? परमात्मा की भक्ति नहीं करने की वजह से ये दुख जन्म जन्मांतर से जीव के लग गया। और जब तक परमात्मा की भक्ति क्या नाम से ये जो मलमूत्र की जो कार्जिक काया है, इस कार्जिक काया के अंदर ही भक्ति करने का परमात्मा ने गुण करके भेजा। और जो क्या नाम से देवताओं की जो काया है, जिसको कारणी काया कहते, जिसको तेज पुंज की काया कहते, उस तेज पुंज की काया में ये गुण नहीं है। वो तेज पुंज की काया में क्या गुण है? वो अनंत प्रकार के जो देवताओं के लोक में सुख है, वो वहाँ सुख भोगते। इसीलिए गुण तेज पुंज की काया में गुण नहीं होने की वजह से ही वो क्या नाम से परमात्मा को अर्ज करते देवता। ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। इसी वजह से ये सृजनहार परमात्मा से देवता अर्ज करते कि ओ प्रभु मानव तन दीजो, हे परमात्मा हमें मल मूत्र की काया दो। जो कार्य की काया है वो हमें मिले, और वो भी भरत खंड के माय, और वो भी जो 9 खंड है, 9 खंड में से जो भरत खंड श्रेष्ठ खंड है, उस भरत खंड में देव। ये ऋषि मुनियों का देश है, पीर पैगंबरों का देश है, अवतारों का देश है, क्या नाम से केवली भगवंतों का देश है। और ये जो भरत खंड है, इसमें कण कण की पूजा होती है। एक तत्व को भी हम परमात्मा समझकर इसकी पूजा करते, सेवा करते, तो ये जो सारा गुण है, ये सारा गुण भरत खंड के अंदर ही है। जो दूसरे खंड है,
भरतखंड के अलावा उस दूसरे खंडों में ये गुण नहीं है। इसी वजह से देवता सिद्धधार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मनुष्य शरीर देवो तो एक कृपा और करना। वो कौन सी? भरतखंड के माई, वो भरतखंड में देना। और फिर यूं ही हम भरतखंड के अंदर जाएंगे मनुष्य शरीर धारण करके, तो फिर केवल भक्ति करा संत सेवा। और फिर केवल भक्ति, केवल यानी एक परमात्मा की भक्ति जो श्वास और उश्वास के द्वारा की जाती है। और वो जो पांचवा जो केवल्य नाम है, वो पांचवा वो प्रकट होता है, जिसको सत्शब्द ने अंचर कहते, वो भक्ति करके और फिर हम जो जन्म जन्मांतर से ये जो 84 का बंधन इस जीवात्मा के लगा हुआ, इस बंधन से हम जीते जी छुटकारा प्राप्त करें। इसी प्रकार से ये देवता सिद्धधार परमात्मा से अर्ज करते, मगर फिर भी उनको ये कार्जिक काया, ये जो गंदी काया मल मूत्र किए, ये इनको नहीं मिल पाती है। जो गंदी काया परमात्मा की अहेतु की कृपा से बिना किसी प्रकार की बाधा के द्वारा परमात्मा ने कृपा करके और ये नर्तन दिया। इसलिए इस नर्तन के द्वारा क्या नाम से परमात्मा की भक्ति करके और क्या नाम से अपने जन्म को सार्थक बनाओ। और जो 84 का बंधन जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, इस 84 के बंधन से जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। यही महाराज की वाणी का सार है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, संत वाणी का सार एक ही है कि परमात्मा की भक्ति करके और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। बोलो राम, बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज ने धिन्ना हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्ना हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धिन्ना हो केवली भगवंता ने धिन्ना हो जीवा कारणदार ने धिन्ना हो मोक्ष के मार्गा ने धिन्ना हो अनंत कोटि संतान ने धिन्ना हो राम सभा में राम राम सभा ने राम। एक तो भाई जिन्हें भी कोई खांसी लियोड़ी है, जुकाम लियोड़ी है, मास्क रखना जरूरी है। मास्क रखना जरूरी है। कोई ने खांसी लियोड़ी है वगैरह है तो ध्यान रखना है। भाई सभा में विचार है कि आज 9 बजे हम रात की जब 8:30 बजे हम रात का तो ठीक है। 9 बजे बहुत 9 बजे हम ज्यादा भाई है भाई मोसले भाई अभी जन अभी था गांव वाला नहीं आप बात है जन मैं कहीं पर वह दिन का 2 बजे विचार कर लिए हैं और के लिए वहां सभा और विचार मिल चाहिए। राम राम। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे। ए मान को जावे रे मूंगा मोल रो भाई रे। मान को जावे